नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो सुर्खियों में है शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। रुद्रप्रयाग के डीएम को प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ ने पत्र भेजा है। प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदारों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए पत्र लिखा गया है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा। केदार धाम में वीआईपी दर्शन पर सीएम ने रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार को वीआईपी दर्शन के लिए ये पत्र लिखा गया है। और चलिए विनोद सलाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कहीं ना कहीं जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं उन्हीं को ठेंगा दिखाते हुए जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पत्र से ये तो जरूर मानिए कि मुख्यमंत्री के आदेश से बड़ा आदेश प्रेमचंद अग्रवाल का है। शहरी विकास मंत्री है, वित्त मंत्री है, लेकिन अभी हाल फिलहाल का ही एक सप्ताह का ये एक और कारनामा प्रेमचंद अग्रवाल का आया है। और एक तरफ जहां विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में प्रेमचंद अग्रवाल की हनक अब तक कम नहीं हुई है, लेकिन दूसरा एक पत्र और प्रेमचंद अग्रवाल का जारी है, जिसमें केदार धाम में जो प्रेमचंद अग्रवाल के अतिथि हैं उनको वीआईपी दर्शन, वीआईपी ट्रीटमेंट कराने के साथ साथ में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दोनों साइड से टिकट देने की भी बात कही गई है। तो पूरा वीआईपी चलिए कहीं ना कहीं तो ये माना जाए कि एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल। बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और अभी तक सीएम की पार्टी हाईकमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। धामी मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पार्टी हाईकमान के सामने मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट सीएम की तरफ से रखी जाएगी। सरकार और संगठन में असंतुलन बनाने वालों को की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सीएम धामी ने कहा कि किशन रेड्डी के साथ अहम योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं और मिनी प्रसाद योजना में 7 योजना प्रस्तावित है। इस दौरान मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को मंजूरी देने को कहा गया है। सीएम ने यह भी कहा कि स्वदेश दर्शन में 2 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और बाकी 3 को लेकर चर्चा चल रही है। मिनी प्रसाद योजना में 7 योजनाएं और स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं हमने यहाँ से प्रस्तावित की हैं। उन्होंने जहाँ मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कहा है, उसकी 7 योजनाएं स्वीकृत हुई। और मिनी प्रसाद योजना स्वदेश दर्शन में अभी जो 5 योजनाएं हमने यहाँ प्रस्तावित की हैं, उसमें से पहले चरण में 2 को आदि कैलाश और माणा गांव जो पाइपलाइन ब्रिज के रूप में उसको आगे डेवलप किया जाएगा, उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। और जो बची हुई 3 परियोजनाएं हैं उनको भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। और अभी जो मानसखंड कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं, मानसखंड कॉरिडोर भी जो इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित हो जाए, कुछ मिनी स्वदेश में, कुछ स्वदेश दर्शन में, दोनों के लिए हमने यहाँ पर प्रस्ताव भेजे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सेवा पखवाड़ा के तहत करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम के तहत लाभार्थी बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने विजेता छात्रों को शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीर है जहां स्वच्छता ही पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और जो छात्र थे उन्हें शुभकामनाएं दी, सम्मानित किया गया। लाभार्थी बच्चों को सम्मानित किया, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और चलिए इसी बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है। पुलकित आर्य के रिसोर्ट पहुंची है एसआईटी। आईपीएस पी रेणुका के नेतृत्व में जांच हो रही है और पीड़ित लड़की के रूम का निरीक्षण किया गया। पुलकित आर्य की फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलकित आर्य के रिसोर्ट पहुंची है एसआईटी। आईपीएस पी रेणुका के नेतृत्व में जांच फिलहाल चल रही है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि पीड़ित लड़की के रूम का निरीक्षण किया गया है। पुलकित आर्य की फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया गया है। तो जांच लगातार जारी है। एसआईटी को जांच सौंपी गई और उसके बाद एसआईटी की टीम जो है वो रिसोर्ट पहुंची है और अब रिसोर्ट की
छानबीन की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईपीएस पी रेणुका के नेतृत्व में ये जांच चल रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीला नहर बैराज पर मिली लड़की की आखिरी लोकेशन। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा अपडेट, हत्याकांड के बाद 15 मिनट तक लड़की के दोस्त से पुलकित की बातचीत हुई। पुलकित के मोबाइल को तलाशने में अब एसआईटी की टीम लगी हुई है। आज एसआईटी ने सीसीटीवी भी खंगाले हैं, तो जांच लगातार जारी है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड के 15 मिनट तक लड़की के दोस्त से पुलकित की बातचीत हुई है। पुलकित के मोबाइल को तलाशने में अब एसआईटी की टीम जुटी हुई है और आज एसआईटी ने और भी सीसीटीवी खंगाले हैं। तो देखिए, ऋषिकेश में लड़की के साथ हुई घटना के बाद अब राजस्व पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मांग ये उठ रही है कि राजस्व पुलिस की जगह अब रेगुलर पुलिस को मामले को सौंप देना चाहिए। ऋषिकेश के हत्याकांड के बाद अब उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मांग ये उठ रही है कि अब राजस्व पुलिस को हटाकर रेगुलर पुलिस को जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए। आज राजस्व पुलिस का औचित्य रह नहीं गया और आज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बल ही चाहिए। और हमने पहले भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था और आज सारे जनप्रतिनिधि इस बात को उठा रहे हैं। क्या कारण हुआ है, अगर उसमें रेगुलर पुलिस होती तो मैं समझता संभव होता था कि समय पर जो है कार्रवाई होता। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी मानना है कि अब ये बदलाव करना बेहद ही जरूरी है। पटवारी जाता था गांव में भी, तुमने गड़बड़ किया है, तुम गिरफ्तार हो, कलम तुमको लेने आएंगे, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तो इतनी सज्जनता थी लोगों में, इतनी नैतिक बल इतना ऊंचा था कि भाई मैंने गलत काम किया है, अब मुझे जेल में जाना है या चौकी में जाना है, पटवारी चौकी में जाना है। अब वो समय नहीं है। अब तो अकेला पटवारी जाएगा, कोई उसी को धक्का देकर कहीं फेंक देगा। और इसलिए अब हमको इस व्यवस्था पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। और मेरी जहाँ तक राय है, मुझे लगता है कि अब हमको इस पटवारी व्यवस्था को समाप्त करके धीरे धीरे और पुलिस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। दरअसल राजस्व पुलिस का काम रेगुलर पुलिस से बिल्कुल ही अलग है। उसके पास अपराध की जांच करने के लिए रेगुलर पुलिस के जैसा अनुभव नहीं होता है, न ही राजस्व पुलिस के पास कोई तकनीक ही है। उत्तराखंड में ऐसे कई इलाके हैं जो राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, उनसे कुछ ही दूरी पर रेगुलर पुलिस के थाने चौकी भी हैं। मगर फिर भी यहाँ अपराध के मामलों में सबसे पहले राजस्व पुलिस एक्शन लेती है। ऋषिकेश में जिस जगह ये घटना हुई थी वो भी लक्ष्मण झूला थाने से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर मामला राजस्व पुलिस से जुड़ा होने के चलते समय से कार्रवाई नहीं हो पाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। इधर श्रीनगर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे पटवारी वैभव को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पटवारी की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। हत्याकांड के बाद से ही पटवारी फरार है और ऐसे में उसकी भूमिका भी शक के घेरे में है। डीएम पौड़ी ने पटवारी वैभव प्रताप के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी अंकेश्वर से इसकी आख्या प्राप्त किया गया और आख्या में इस बात का हमको सूचना मिल रही है कि जो वैभव प्रताप सिंह है, ये 19 तारीख को क्षेत्र में ही थे और इनके द्वारा जो है इस प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात ये अवकाश पर चले गए और इनके द्वारा इस प्रकरण की सूचना किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दिया गया और ना ही कोई प्राथमिकी इनके द्वारा दर्ज किया गया। तो ऋषिकेश की घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रिसोर्ट में सबूतों को मिटाया जा रहा है, साथ ही पुलिस ने आरोपियों की रिमांड भी नहीं ली है। उधर भाजपा इस पर अब सफाई दे रही है। इस तरीके से वहाँ डोजर चलाया है और उस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया, आगजनी की गई है। हमारा सीधा आरोप है कि सबूतों को नष्ट करने की नीयत से ये सब किया गया है और उस वीआईपी को बचाने के लिए कार्रवाई हुई है। बीजेपी से संबंध रखने वाला व्यक्ति है जिसका रिजॉर्ट है। बेकार की बातों पर तूल देने की बात कर रहे हैं। विपक्ष को ये पता है और तमाम प्रदेश को पता है कि जांच हो गई है, जांच चल रही है, दोषी जेल के अंदर हैं। जांच में जो जो चीजें आएंगी, इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा।
इधर एक बड़ी खबर भी आपको बता दें तो ऋषिकेश हत्याकांड मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी सरकार। सीएम धामी ने कहा है मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी है। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। साफ तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कह दिया है कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी सरकार। क्या कुछ और कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उत्तराखंड में इस प्रकार की कृत्य, इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। इसलिए पुलिस को जैसे ही हम लोगों की जानकारी में आया, पुलिस को तत्काल इसके लिए कहा तो पुलिस ने सभी आरोपियों को बंद कर दिया है, सभी जेल में चले गए हैं। एसआईटी का गठन हमने कर दिया है। एसआईटी सभी पहलुओं का एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में टीम बना दी गई है। वो टीम सभी पहलुओं की जांच करेगी, कोई भी एंगल बचा न रहे उसके लिए काम करेगी। इसके साथ साथ जो सुनवाई है, अपराधियों को सज़ा जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हमने माननीय न्यायालय से भी अनुरोध किया है कि उसको जो जल्दी सुनवाई के आधार पर फास्ट ट्रैक, उसके लिए भी हमने अनुरोध। तो ऋषिकेश की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ में लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। बेटी की हत्या पर पहाड़ के लोगों में आक्रोश है। लोग आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी के हत्याकांड के विरोध में यूकेडी ने 2 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को यूकेडी प्रदेश भर में मशाल जुलूस के जरिए लोगों को इस बंद में जोड़ने का आह्वान करेगी। जनता में भी ये संदेश है कि शायद साक्ष्य मिटाने के लिए उसी कमरे को तोड़ा गया है। और हमने कल डीजीपी से और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात का जिक्र किया है कि अगर साक्ष्यों को मिटाने की कोई साजिश होगी, अगर सरकार सही ढंग से पैरवी नहीं करेगी, उत्तराखंड का दल अपना आंदोलन के माध्यम से इसको पुरजोर तरीके से उठाएगा और हम किसी भी स्टेप पर, किसी भी कदम पर सरकार को या सरकार के तंत्र को छोड़ेंगे नहीं। श्रीनगर की लड़की की हत्या मामले में सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई और इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से एक शख्स के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को मिला बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को उपराष्ट्रपति ने अवार्ड सौंपा है। खुशखबरी, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड अव्वल आया है। और हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना की बारी है। कल हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉकों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 6 ब्लॉकों में मतगणना होगी। रुड़की, नारसन, भगवानपुर, लक्सर, खानपुर और बहादुराबाद ब्लॉक में एक साथ मतों की गिनती होगी। इधर मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब के पास बने रेस्क्यू हेलीपैड का निरीक्षण किया है। इस हेलीपैड का निर्माण 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया है। इसके बाद मुख्य सचिव हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने हेमकुंड साहिब दरबार में मत्था टेका। इसके बाद मुख्य सचिव बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का निरीक्षण किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।